आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत कर रहा हूं मैं एक गणित से। आप कहेंगे ये गणित क्यों समझाने लगे? समझाने की जरूरत है। ये गणित जब आप समझेंगे तो आप हंसेंगे भी, आप गुस्सा भी होंगे, आप परेशान भी होंगे, आप अपना माथा पकड़कर भी बैठ जाएंगे। अब गणित समझाता हूं। यह गणित मजदूरों को अपने घर ले जाने में आने वाले खर्च से जुड़ा है। आप जानते ही हैं, आज पूरे दिन की खबर तमाम चैनल चला रहे हैं, राजनीति हो रही है कि मजदूर अपने घर जाएंगे ट्रेन में, उसका खर्चा क्या सरकार ने नहीं दिया, सरकार कहती है हमने दिया, राज्य सरकारों को देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप जानते हैं। मैं गणित समझाता हूं। अभी तक कुल 45 ट्रेन चली हैं। 1000 से 1200 से ज्यादा लोग एक ट्रेन में नहीं जा सकते हैं। मतलब अभी तक कुल 45,000 से 50,000 मजदूर अपने घरों तक पहुंच पाए हैं। आप आंकड़ा पकड़ लीजिए, फर्ज कीजिए कि 10 लाख हो नहीं पाएगा। ये लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। 17 मई तक फर्ज कीजिए कि 10 लाख मजदूर पहुंच जाते हैं अपने घर। हर मजदूर पर 1,000 रुपए का खर्चा। टोटल खर्चा कितना आता है? 100 करोड़। 30 लाख करोड़ के बजट वाले देश, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दम भरने वाले देश, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कितनी होती है? 350 लाख करोड़। जहां पर यहां के मुख्यमंत्री 300-400 करोड़ का प्लेन खरीदने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। गुजरात में 191 करोड़ का खरीदा गया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने मंजूरी दे दी जनवरी 2020 में 200 करोड़ के जहाज खरीदने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इस देश में, फरवरी में आए थे ना, मोटेरा स्टेडियम में, सरदार पटेल स्टेडियम में 100 करोड़ रुपए 2 घंटे में खर्च हो गए। 68,000 करोड़ रुपए हम राइट ऑफ कर देते हैं। पर यहां पर पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है 100 करोड़ रुपए का खर्चा जो आ सकता है, जो नहीं आएगा, पर मैं 100 करोड़ कह रहा हूं। 100 करोड़ पर राजनीति हावी है। सोनिया गांधी आती हैं, संवेदनशील बनने की कोशिश करती हैं, कहती है नहीं नहीं, हमारी राज्य सरकारें वो पैसा उठा लेंगी, वो पैसा वहन कर देंगी। कांग्रेस अपने खाते से, कांग्रेस के खाते में पैसे भी नहीं है, पर हम अपने खाते से इन मजदूरों का किराया भर देंगे। सरकार कहती है अरे क्या बात कर रहे हो, 85% तो हम भर रहे हैं, हम देने को तैयार नहीं, मानो उनका पैसा है, वो पैसा आपका मेरा है, हम टैक्स भरते हैं तभी सरकार के पास वो पैसा जाता है। वो कह रहे हैं 85% तो हम दे रहे हैं, 15% सरकारों को देना है, राज्य सरकारों को, वो क्यों नहीं दे रहे? इस हद की राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हम पैसे लौटा रहे हैं, जो किराया लिया गया वो हम लौटा रहे हैं। मतलब किराया लिया गया। तो आप समझिए इस देश में 100 करोड़ रुपए पर राजनीति कितनी हावी है, क्योंकि यहां पर बात मजदूरों की है। लाखों करोड़ों रुपए यहां पर राइट ऑफ हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। राजनीति कैसे हुई, सुनिए। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने किया उससे बड़ा क्या वो हो सकता है। पहले तो 1,70,000 करोड़ का जो है गरीब कल्याण का इतना बड़ा पैकेज, सबके खातों में पैसे, सबको फ्री राशन, सबके लिए फ्री खाने की व्यवस्था जहां भी रह रहे थे, और अब सबको उनके घर तक वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन लगाकर, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा संवेदनशील तो कोई सरकार नहीं हो सकती है। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे, माथा पकड़कर बैठे होंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई मजदूरों के टिकट पर क्यों आई, और मजदूरों से रेल का भाड़ा किस किसने मांगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की और सत्ता में है बिहार में, बिहार लगातार इस मुद्दे पर सुर्खियों में है, राजीव रंजन मेरे साथ हैं,
और आरजेडी जो विपक्ष में है बिहार में, उनके मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मैं राजनीति पर आऊं, शाहनवाज हुसैन, मैंने गणित समझाया, 10 लाख मजदूर अपने घर चले जाते हैं तो 100 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। 100 करोड़ पर पूरे दिन राजनीति होती रहेगी। 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए 2 घंटे के लिए ट्रंप के कार्यक्रम में खर्च हो गए थे। 68,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं हम। 30 लाख करोड़ का हमारा बजट है, हम 100 करोड़ पर पूरे दिन चर्चा करेंगे। देखिए, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में जो लोग जहां रह सकते हैं वहां रुकें। हमने कोरोना को पूरे दुनिया के मुकाबले में बहुत रोका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर एक घृणा की पॉलिटिक्स कर रही है। जवाब सुन लीजिए पूरा, संदीप जी। और कांग्रेस पार्टी ये पूरा कोरोना की लड़ाई को हराना चाहती है। क्या सारे मजदूरों को घर जाना है? नहीं, जो ग्रीन जोन है वहां काम शुरू होगा, जो ऑरेंज जोन है काम शुरू होगा। रेड जोन में भी जो लोग हैं, जैसे जो सरकारें, चाहे राजस्थान की या महाराष्ट्र की, जो सरकार सही से देखभाल नहीं कर रही, उनके लिए यूपी बिहार की सरकारों ने तय किया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो मजदूर दिक्कत में है, जो बिल्कुल हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर घर जाने को तैयार है, उसी को आप भेजेंगे, इसीलिए आप पैसे ले रहे हैं, इसीलिए आप पैसे ले रहे हैं। मुझे 1 मिनट दिया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को, देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को 1 मिनट दे दीजिए संदीप जी। बीच में 10 मिनट दूंगा। मुझे ये बता दीजिए, 100 करोड़ का खर्चा हम नहीं कर सकते। होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके हर सवाल का, आपका और गौरव वल्लभ जो बैठे हैं उनके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उस दिन तो गौरव वल्लभ पूछ के एक चैनल पे चले गए, शाहनवाज भाई किस 5 लोगों को भोजन कराया। मैंने वो लिस्ट इनको भेज दी, मुद्दे से फिर भटक गए। सेवा करने वाले हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरी बात को 1 मिनट अनइंटरप्टेड होने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो जहां है वहां रहें। जहां दुश्वारी है उन मजदूरों को लाने के लिए कई राज्य की सरकार ने बस भेजा, हमने भी कोटा में बस भेजा, लेकिन जो सदूर दूर हैं उनके लिए ट्रेन एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। तो ट्रेन, रेलवे ने कहा कि जो ट्रेन भेजेंगे, जो राज्य सरकार करेगी, उसमें 1200 लोग बैठेंगे। 1200 लोग तय करेगी राज्य सरकार, उसका जो खर्चा आएगा 85% रेलवे उठाएगा, 15% राज्य सरकार उठाएगी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ शाहनवाज हुसैन, ये कौन सा गणित लगा रहे हो? ये 85-15 के खेल में मजदूरों को क्यों पीस रहे हो? ये 85-15 का खेल हो क्यों रहा है? 100 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकता देश अपने मजदूरों पर। ये है, रेलवे अपनी रेलवे नहीं चला रही, रेलवे सिर्फ ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन दे रही है राज्यों के कहने पर। तो जब राज्य के कहने पर दे रही है, राज्य जो समझते हैं उनको दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो पूरे कोरोना की लड़ाई में मैं कांग्रेस से अलग सवाल पूछूंगा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। शाहनवाज हुसैन, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। 2 तारीख का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये सर्कुलर मेरे पास है, जिसका सब्जेक्ट है, 1 मिनट मुझे स्क्रीन पर रखिए, मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पर्संस बाय श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जो ये श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है, इसमें 11C सेल ऑफ टिकट, 11वां पैराग्राफ, सेल ऑफ टिकट, टिकटों की बिक्री। सरकार कह रही है टिकट नहीं बेची जा रहे, सर्कुलर में साफ लिखा है टिकटों की बिक्री। इसमें क्लॉज सी क्या कहता है? द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू द रेलवेज। यानी कि स्थानीय और जो राज्य प्रशासन है वो टिकट देंगे, पैसा लेंगे, किराया वसूलेंगे और ये सारा पैसा रेलवे को दे देंगे। रेलवे का सर्कुलर है। शाहनवाज हुसैन, आप 3 बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं। कौन फोन कराइए सर? आपको आवाज नहीं आ रही क्या? राजीव रंजन, आप जवाब देंगे इसका। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नहीं पैसा वापस दे देंगे क्वारंटीन के बाद। 100 करोड़ रुपए पर हम झगड़ा करेंगे यहां पर। तो एक ही बात कहना चाहिए, हाँ। अफरा तफरी का काम विपक्ष भले ही मचा है, बिहार ने व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया। गाइडलाइंस ये थे कि कोई कहीं से नहीं जाएगा, इसलिए कि लॉकडाउन का पालन करना है।
नीतीश कुमार जी ने कहा गाइडलाइन में संशोधन कीजिए, नई एडवाइजरी जारी कीजिए जिसके आधार पर हम छात्रों को, पर्यटकों को, मजदूरों को, तीर्थयात्रियों को लेकर आएंगे। और उसके बाद ये महसूस किया राज्य सरकार ने कि स्पेशल ट्रेन की जरूरत होगी, इसलिए कि हमारे राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए स्पेशल ट्रेन की हमने मांग रखी है। प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं कि इस मांग को उन्होंने स्वीकारा। अब जो बिहार का ये फैसला है कि हम न्यूनतम 1000 रुपए उन तमाम लोगों को देंगे जो 21 दिनों का क्वारंटाइन करने के बाद मैं उस बात का सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ राजीव रंजन, जो सवाल पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब नहीं है क्या किसी के पास? टिकट का भाड़ा क्यों वसूला जा रहा है? 100 करोड़ पर झगड़ा होगा यहाँ पर। सवाल मेरा सीधा ये है, ये 85-15 का खेल क्यों हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो पैसे दे रहे हैं, इसलिए भाड़ा लिया कहाँ जा रहा है? भाड़ा लिया गया है। अब मैं सुनवाता हूँ, एक मिनट। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैं हर तथ्य की पूरी परख करता हूं, कसौटी पर तोलता हूं, उसके बाद बोलता हूं। सुनिए, यहां पर जो मजदूर इन श्रमिक एक्सप्रेस से घर वापस लाए गए हैं अलग अलग जगहों से, क्या कह रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। कितना लगा टिकट का? 910 रुपया। पैसा कौन दिया? पैसा हमने दिया। टिकट का कितना लगा? टिकट का 910। कौन दिया पैसा? मैं दिया। पैसा आप दिए कि पुलिस? अच्छा, आप दिए अपने पॉकेट? हाँ। नहीं देते थे तो बोलता था तब नहीं जाओ। अच्छा, तो हम लोग का किसी तरह से तो जाना है। लेकिन इसके लिए आपको कितने रुपए की टिकट देनी पड़ी? इसको 550 रुपये की। अभी जो आपको यहाँ जाने के लिए तो कितने रुपए की टिकट निकालनी पड़ी आपको? निकालनी पड़ी 550। सुन रहे हैं राजीव रंजन? कोई 910, कोई 500, कोई 550, कोई 1000 पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने तो वही कहा कि न्यूनतम 1000 रुपए जिसमें इनके टिकट के भाड़े और उनको 500 रुपए दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने इसलिए लिया है कि वो पैसे जो खर्च करेंगे उसका पुनर्भुगतान हमारी सरकार। मैं अभी राज्य सरकार पर जा ही नहीं रहा, हमारी व्यवस्था क्या है, मजदूरों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है सीधा। किसी को नहीं देना पड़ रहा है ना, ये देना पड़ रहा है, सामने है आपके। 85% केंद्र सरकार दे रही है और हमारे राज्य के बाद कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी ऐलान किया। और मुझे लगता है इस श्रृंखला ये बिहार की ही खबरें हैं। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी वहां पहुंचे। राजीव रंजन, आप सौरभ कुमार को जानते हैं, ये बिहार के पहले 2 मजदूर मैंने दिखाए, 910 रुपए लिए गए इनसे। 10 लाख करोड़ के घोटाले इनके कार्यकाल में हुए हैं, वो पैसे आज देश में आपदा पीड़ितों पर खर्च कर दे। राजद के पास भी IRCTC से लेकर के चारा घोटाला का बहुत पैसा है, वो पैसा खर्च कर। मुझे बताइए कितने रुपए की टिकट है शाहनवाज हुसैन, कितने रुपए की टिकट है? आप कह रहे हैं 85% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 910 रुपए कह रहे हैं वो गरीब की हमने दिए। पटना में उतरते हैं, दानापुर में उतरते हैं, तो क्या 10-10 हजार रुपए की टिकट है, 15-15 हजार रुपए की टिकट है? पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने सर्कुलर भी पढ़ दिया इसीलिए रेलवे का। जी चौधरी जी हमसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल जी। मैं आपसे कह दूं कि मैंने जो पहले कहा कि बहुत नाजुक मामला है। मामला ये है कि लॉकडाउन है, जो जहां है वो रहे। जहां मजदूरों को लगता है राज्य सरकार को बुलाना है, बस की जगह वो ट्रेन के लिए रिक्वेजिशन दे रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चल रही है, कोई स्टेशन पर कोई टिकट नहीं कट रहा, बल्कि ये कट रहे हैं टिकट हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वो टिकट राज्यों के लिए है। मैं आपको बता दूं, देखिए शाहनवाज हुसैन, ये कंफ्यूजन चल रही है पूरे देश में। टिकट काउंटर से कोई टिकट नहीं कट रहा है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात की वहां अधिकारी होते हैं, उनको पैसे देने होते हैं और तो टिकट मिलता है। काउंटर पर टिकट नहीं कट रहा है। ये सामने मैं टिकट दिखा रहा हूँ, ये सारे मजदूर हैं। एक ट्रेन चलती है, उसके 1200 की टिकट है, वो राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे मिलता है। राज्य सरकार तय करती है कौन जाने वाला है। ऐसा नहीं है अगर आप भी रुके होते तो आप टिकट लेके नहीं चढ़ते, बल्कि राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करती। इसलिए मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन का आप क्या कह रहे हैं कि पूरी ट्रेनें खोल दी जाए, फिर लॉकडाउन क्या है? राज्य सरकार, मैं कह रहा हूं 100 करोड़ रुपए पर इतना बवाल कैसे मचा हुआ है? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन कर रही है। कांग्रेस की बात भी आएगी अभी, अब कांग्रेस की भी बात करता हूं। मुझे ये बताइए, गौरव वल्लभ को स्क्रीन पर लाइए, 1 मिनट, गौरव वल्लभ को स्क्रीन पर लाइए।
गौरव वल्लभ, आपकी अंतरिम अध्यक्ष आती हैं, कहती हैं वैसे आप, कांग्रेस तो कहती रहती है ना हमारे पास पैसे तो है नहीं, संवेदनशीलता दिखाते हुए कहती है अब कांग्रेस इन मजदूरों के पैसे, इनका किराया भरने को तैयार है। अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है, और आज मैं पूरे दिन इसी काम में लगा हुआ था, जो मजदूर केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान में आपकी सरकारें हैं, वहां से आ रहे हैं, वहां पर राज्य सरकार अभी भी पैसे वसूल रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं पैसे वसूलूंगा नहीं बल्कि वापस दे दूंगा। महाराष्ट्र और राजस्थान अभी भी पैसे वसूल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम पैसे दे देंगे, एक तरफ आपकी राज्य सरकारें वसूल रही हैं। हो क्या रहा है ये? संदीप जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय रेलवे राज्य सरकारें नहीं चलाती, भारतीय रेलवे भारत की सरकार, केंद्र सरकार चलाती। और आपने दोनों जो बातें कही, मैं ऐसे भागने वाला नहीं हूँ, आपको सीधा जवाब दूंगा। राजस्थान में जो माइग्रेंट लेबर क्वारंटाइन हुए थे, उन क्वारंटाइन लेबर का घर पहुंचाने तक का खर्चा राज्य सरकार ने दिया। पर जो लेबर वहीं राजस्थान में रहते थे और किसी कारणवश साइकोलॉजिकल इश्यू, इमोशनल इश्यू के कारण जाना चाहते थे, तो उन लेबर्स ने अपना किराया अपने पैसों से भाड़ा, तो किराया लिया ना, तो कौन सी संवेदनशीलता का ढोल पीट रही है सोनिया गांधी? अरे राज्य सरकार ने नहीं लिया संदीप जी, जो रेलवे केंद्र सरकार चलाती है, केंद्र सरकार ने, इंडियन रेलवे ने भाड़ा लिया है। भाड़ा कोई, अरे कलेक्ट तो आपने किया ना, कलेक्ट तो आपने किया। आप कलेक्ट ना करते, इस बात पर सवाल उठाते, कहते कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम तो कांग्रेस के खाते से पैसा भरेंगे। संदीप जी, जो लोग क्वारंटाइन में थे, जो मजदूर क्वारंटाइन हुए थे, उनसे 1 रुपया नहीं लिया गया, उनका टिकट खरीदा। बाकी जो जाना चाहते थे उनसे पैसा लिया ना, बाकी जो जाना चाहते थे उनसे पैसा लिया ना। पर संदीप जी, जो मजदूर वही राजस्थान रहते थे, पर कोई इमोशनल कारण से, साइकोलॉजिकल कारण से अपने अपने घरों पे जाना चाहते थे, उन्होंने अपना टिकट भारतीय रेलवे से खरीदा है। राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वही तो बात थोड़ी अपनी नहीं, जो बाकी जाना चाहते थे उनसे पैसा लिया ना राजस्थान सरकार ने, आप खुद मान रहे हैं। जो क्वारंटाइन, और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ पर। कहाँ घड़ियाली आंसू? संदीप जी, आप एक चीज बताइए, मेरा आपसे एक सवाल, मैं आपने सवाल पूछा, उसका डायरेक्ट उत्तर दूंगा। 8,000 करोड़ रुपए कोटा मोदी और मेहुल चोकसी के राइट ऑफ हो जाते हैं, 8,000 करोड़ रुपए, और यहाँ भारत रेलवे, राजीव रंजन अभी सिर्फ गौरव वल्लभ बोल रहे हैं, खर्च नहीं कर सकता। जरा जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं आऊंगा, मैं सब पर आ रहा हूं, पर मृत्युंजय तिवारी स्क्रीन पर, मृत्युंजय तिवारी, मुझे ये बताइए, देखिए कांग्रेस संवेदनशीलता की दुहाई दे रही है, खुद मान लिया उनके प्रवक्ता ने, राजस्थान में जो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, जो क्वारंटीन नहीं हुए, उनसे पैसे लिए गए हैं। ये मामला कितना है? 100 करोड़ का, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और मजदूरों को ही जरिया बना लिया है। तुर्रा ये दिया जाता है, रेलवे विभाग कहता है कि नहीं, अगर मुफ्त कर देंगे तो सबको ही घर जाना चाहेंगे, जो नहीं भी जाना चाहता वो भी घर चला जाएगा। अरे मजदूरों के नाम पर ही ये सब याद आता है। विदेशों से हवाई जहाज से बाहर से लोगों को ले आएंगे, यहां पर खर्चों की मैंने मानगी बताई दी, कितने पैसे यहां पर खर्च हो जाते हैं। एक चुनावी रैली में 200-400 करोड़ रुपए खर्च होना आम बात है, वहां पर 100 करोड़ रुपए पर जूत बजे हुए हैं। देखिए संदीप जी, सबसे पहले हम आपको बात देते हैं, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है, और हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी और राजीव रंजन जी, चाहे जो भी बहाना बना ले, चाहे जो भी तर्क दे ले, लेकिन ये तो हकीकत है कि सरकार ने भाड़ा वसूला मजदूरों से। ये तो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, तो गरीब मजदूरों से 900 रुपया, 500 रुपया करके वसूला गया। और जब राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने आज सुबह ऐलान किया कि हम ट्रेन का 50 ट्रेन का किराया देंगे, गरीब मजदूरों से पैसा नहीं वसूला जाए, तो आनंद फानन में जब सरकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और सरकार की फजीयत होने लगी,
तो सरकार जब चौतरफा गिर गई तब सरकार ने आनंद फानन में नीतीश कुमार जी आगे आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं हम वापस कर देंगे पैसा जो वसूला गया। तो ये तो सरकार अपनी फजीयत से बचने के लिए और शर्मिंदगी को अपनी जो महसूस सरकार को होने लगी उससे बचने के लिए ये ऐलान किया। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये तो दिख गया, ये उजागर हो गया कि जो डबल इंजन की सरकार है ये गरीब विरोधी नहीं है। नहीं, सरकार की क्या बात, सब इसमें मिले हुए हैं। इसीलिए मैंने राजस्थान का, महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया है। अगर कांग्रेस संवेदनशीलता का नाटक कर रही है तो उनकी भी पोल खुलती है यहाँ पर। गरीब प्राथमिकता है ही नहीं, मजदूर प्राथमिकता है ही नहीं। संदीप जी हम बिहार की बात कर रहे हैं। अरे पहले तो मजदूरों को लाने में आनाकानी किया गया, तरह तरह के बहाने बनाए गए। तेजस्वी यादव जी लगातार मांग करते रहे कि आप लाइए हमारे। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मैं जानता हूं मृत्युंजय तिवारी आप चाहेंगे कि थोड़ा सा और इसमें पॉलिटिकल संदेश दिया जाए, पर पूरे देश की बात हो रही है। शाहनवाज हुसैन, वो आप हों, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, विपक्ष हों, सब एक ही अमाम में है, सब एक ही अमाम में है। मजदूरों से पैसा नहीं छोड़ना है, यहां कितना भी राइट ऑफ हो जाए। सिर्फ शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। जी जनाब, देखिए मैं सारे सर्कुलर लेकर आया हूँ। हाँ, मैं भी लेकर बैठा हूँ। जी मैं भी आज पूरी तैयारी से आया हूँ जनाब, क्योंकि आपने तो आज गौरव वल्लभ जी प्रोफेसर साहब को पकड़ लिया, बहुत बढ़िया से आज पकड़े गए। ऐसे वो बराबर तैयारी, जो आपको पकड़ा है उसके बारे में जवाब नहीं देंगे। आज महाराष्ट्र में और राजस्थान में गौरव वल्लभ जी मैं आपसे कहता हूं, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इन मजदूरों से 100 करोड़ रुपया जरूर लेना है। मृत्युंजय तिवारी देखिए, आउट ऑफ टर्न मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। नहीं मृत्युंजय तिवारी, हाँ गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं जो इमोशन की वजह से जाना चाहते हैं। साहब सवाल इमोशन, हमें जान बचाना है, हमें लोगों की जिंदगी बचानी है। ये लॉकडाउन है और ट्रेन, रेलवे को ट्रेन नहीं चला रहा, रेलवे स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर स्पेशल ट्रेन दे रहा है। कौन पैसेंजर बैठेंगे? मुफ्त नहीं चला सकते। 100 करोड़ रुपए में वित्तीय घाटा बहुत बढ़ जाएगा, देश की माली हालत चरमरा जाएगी। हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.5% से बढ़कर 35% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सी आफत आ जाएगी 100 करोड़ रुपए में? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। चाहती है कि कोरोना के मरीज ये इटली बन जाए, ये यूरोप बन जाए। सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। सारे सवाल समझ रहे हैं, सारे आंकड़े समझते हैं। शाहनवाज हुसैन, तो जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर नहीं मुझे ये बताइए, 100 करोड़ में हमारा वित्तीय घाटा कितना बढ़ जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ जाएगा, माली हालत कितनी खराब हो जाएगी देश की? तो सुन ले सर, जवाब सुन लेना। हाँ, बात यह है कि पहला ध्येय क्या है कि लोगों को कोरोना से बचाना, इसीलिए तो लॉकडाउन है। तो मत ले जाइए ट्रेन से, फिर ये नौटंकी, ये ढोंग मत करिए। जो राज्यों का रिक्वेस्ट आएगा, चाहे वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो 85% खर्चा रेलवे उठाएगा, 15% उनको उठाना है और उनके रिक्वेस्ट पर हम मजदूर को भेजेंगे। 85-15 में क्या हो जाएगा मुझे एक बार समझाइए। सिर्फ शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। ये 85% आप अगर छोड़ सकते हैं, 100% क्यों नहीं? 15% में क्या फंसा हुआ है ऐसा? शाहनवाज हुसैन सुनिए संदीप जी, बात यह है कि हम इस जाने को बहुत प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने जो आज गलती की है ना, सोनिया जी ने कह दिया हम सबका खर्चा देंगे। आप क्या चाहते हैं? सब जो मजदूर हैं वो सबको स्टेशन बुला लेना? तो मतलब आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मजदूर जाएं? हम चाहते हैं जहां ग्रीन वो जोन है, अपनी गोली में, अपनी झुग्गी झोंपड़ी में ही रहें, या वो पैदल जाएं, जहां पर दम तोड़ दें। सुनिए ना, जहां फैक्ट्री खुली है, जहां ग्रीन जोन है, वहां उनको काम करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। और राज्य को जहां लगेगा, राज्य सरकार को कि हमें वहां से मजदूर बुलाने हैं, तो उनके लिए हम कभी नहीं रोक सकते, हम कभी नहीं रोक सकते। लेकिन गौरव स्क्रीन पर, गौरव वल्लभ, राजनीति जो कांग्रेस ने की। गौरव वल्लभ मुझे ये बताइए, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर की बड़ी बात होती है, विकास दर तो थम गई है। अब वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 100 करोड़ में वित्तीय घाटा बिल्कुल क्या 35% हो जाएगा? माली हालत बिल्कुल चरमरा जाएगी देश की। नहीं
संदीप जी, समस्या क्या हो गई सरकार के सामने कि वो जो 8,000 करोड़ रुपया जो हमारे मेहुल भाई और छोटा मोदी के माफ किए, वो 8,100 करोड़ करना चाहते हैं। उनके लिए सरकार के पास मजदूरों के मूवमेंट के लिए पैसा नहीं है। आपके पास भी नहीं है। 100 करोड़ हमने तो दिया ना संदीप जी, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल, जितने क्वारंटाइन मजदूर थे सबका पैसा राज्य सरकारों ने दिया, और दूसरे लोग संदीप जी, दूसरे लोगों का पैसा भारतीय रेलवे ने लिया है। ये कोई राज्य, शहनवाज जी बोल रहे हैं भारत सरकार रेलवे नहीं चलाती है, तो रेलवे क्या कोई झारखंड सरकार नहीं चलाती है? शहनवाज जी, बिहार सरकार नहीं चलाती है, रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार चलाता है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा 100 करोड़ का डोना नमस्ते ट्रंप के लिए है। एक 3 घंटे के कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ लगा देंगे, पर अगर हमारे कामगार लोग अपने घर पहुंच जाए उसके लिए 100 करोड़ रुपए